Hello, beautiful people. I hope you're all fine and doing well. This is the Mayor and welcome back to my channel. तो यार मैं हैदराबाद सिटी के ऊपर जो है ना आई थिंक 3-4 वीडियोस पहले बना चुका हूँ, लेकिन वो सारी वीडियोस जो थी ना मेरी मोस्टली वो हैदराबाद के टेक सीन के ऊपर थी। ज़्यादातर हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर और हैदराबाद में जो बिल्डिंग्स वगैरह, रोड्स वगैरह, ठीक है, ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, आल्सो इकोनॉमी, ठीक है। तो फिर मुझे कुछ मेरे व्यूवर्स ने सजेस्ट किया कि आप जो है ना हैदराबाद को कल्चरली भी एक्सप्लोर करें। तो मैंने भी सोचा यार ज़रूर बिल्कुल करना चाहिए, थोड़ा कल्चरली भी एक्सप्लोर करना चाहिए हैदराबाद को, और कोई ऐसी वीडियो पे रिएक्ट किया जाए जो कि हैदराबाद के टोटल कल्चर के बारे में, हैदराबाद की फ़ूड के बारे में, ठीक है, और हैदराबाद की गलियों में जाके, ठीक है, तो वो अंदर से हैदराबाद सिटी को देखने के लिए हो। तो फिर एक वीडियो, यही वीडियो जो जिसमें मैं रिएक्ट करने वाला हूँ, ये कर्दी ट्रेल्स चैनल जो है उनकी ये वीडियो है हैदराबाद के ऊपर। तो चलें ये वीडियो देखते हैं और साथ साथ फिर आपको रिएक्शन भी देते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यार जिसने भी मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। बोलने को निजामों का शहर बोलते इसको, सिटी ऑफ पर्ल्स भी बोलते इसको। बोलते कि इधर की बिरयानी के आगे बाकी सब बैंगन है। ये तो मीनारों में मीनार का शहर बोलते। ठीक बात है, ठीक है। मैं सऊदी अरब में हूँ तो यहाँ पे भी हैदराबादी बिरयानी जो है ना वो कुछ रेस्टोरेंट्स पे मिलती है, बल्कि काफ़ी जगह पे मिलती है। तो यार बड़ा मज़ा आता है। हर फ्राइडे को जो है ना हमारा जो मेन्यू होता है ना वो यही होता है। यहाँ पे फ्राइडे को छुट्टी होती है, तो फ्राइडे को जो हमारा जो है ना खाना जो बाहर से हम खाते हैं वो यही होता है भाई, बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी जाके जो है ना खाते हैं। ठीक है, बहुत मज़े की बिरयानी होती है यार। आई लव हैदराबादी बिरयानी टू बी ऑनेस्ट। इसको पता ही होगा ना मैं बोल रही किसको। एक ऐसा शहर जहाँ मिट्टी मिट्टी बातें होती। निजामों का शहर हैदराबाद बोलते इसको। और हैदराबाद के लोगों को जो थोड़ी काफ़ी, बल्कि जैसे कहते हैं ना, चीज़ डिस्टिंग्विश करती है, वो उनकी लैंग्वेज भी है। उनके बोलने का एक अंदाज़ जो है ना वो डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। ठीक है, बोलते तो वो उर्दू ही हैं, उर्दू टाइप में बोलते हैं, लेकिन जो है ना वो उनकी लैंग्वेज बड़ी स्वीट सी और बड़ी चेंज सी है। ठीक है, तो मेरे ऑफिस में हैं हैदराबाद के, मेरे 1-2 दोस्त हैं हैदराबाद के जो मेरे काम करते हैं। तो उनके साथ बात करने का और जो है ना बड़ा मज़ा आता है। उनकी लैंग्वेज जो है ना वो बड़ी मज़ेदार किस्म की। यहाँ पहुंचते ही we checked into the hotel which was literally 3 kilometers away from the airport. नोवोटेल में एंटर करते ही वहाँ की इंटीरियर्स देखते ही काफी अच्छे से हैदराबाद के रॉयल ग्रैंडियर का अंदाजा लग गया था। Amazing, beautiful hotel. Spacious room, comfy bed, good spread of food. Well, what else could I have asked for before starting my day in Hyderabad? मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आई हूँ और जाहिर सी बात है इस सिटी को 2 दिन में एक्सप्लोर करना इज अ टास्क। तो चलिए हैदराबाद की सैर करने बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। रमजान का महीना और हैदराबाद के 4 मीनार की गलियां, ये सिर्फ एक लोकल्स के लिए ही नहीं पर दुनिया भर से आए हुए टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा नज़ारा है। वैसे नज़ारा आप लोग देखना, मैं तो यहाँ बिरयानी, हलीम, कबाब और बहुत कुछ खाने आई हूँ एट हैदराबाद इन 4 मीनार। पर उससे पहले 4 मीनार की सैर हो जाए। 4 मीनार ये है हैदराबाद की शान। इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, जिन्होंने कॉलेरा डिजीज के खत्म होने की खुशी पर ये इमारत बनवाई थी। ये एक मॉन्यूमेंट ही नहीं बल्कि एक मॉस्क भी है जो इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे 400 साल से है। लोकल टूरिस्ट को 50 रुपीज और फॉरेन टूरिस्ट को 300 रुपए की एंट्री फीस भरनी पड़ती है, और तभी ही वो 4 मीनार के हर कोने को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कहते हैं 4 मीनार पे खड़े होकर जब पूरे हैदराबाद का नजारा देखो तो ये शहर किरक यानी बढ़िया लगता है।
बहुत खूबसूरत है यार चार मीनार। चार मीनार से 3 मिनट की दूरी पे है हैदराबाद लाड बाजार। ये हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर मार्केट है फॉर बैंगल शॉपिंग और पिछले 10 सालों में यहाँ बैंगल बेचने वालों की संख्या 2000 से 15000 हो गई है। मैं तो यहाँ के अलग अलग रंगों को देखकर उनमें गुम हो गई। That I couldn't see Amazing. anything above and beyond that. It formed a colorful glitter canvas to look at. But when you come here, you must buy some pearl jewelry for sure. ये पल्स मैडम समुद्र से आता है, यहाँ पे जो होल पड़ता है पल्स के लिए यहाँ पे पड़ता है। ये हम खुद डालते हैं, हम खुद बनाते हैं पल्स के ऊपर। इसमें डिजाइनेट से हम खुद बनाते हैं उनका पे। भाई जो लेडीज़ की जो ईद होती है ना वो चूड़ियों के बिना नामुकम्मल होती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं क्यों हैदराबाद में इतनी चूड़ियाँ मिलती हैं। सिर्फ पर्ल्स ही नहीं, हैदराबाद इज नोन फॉर इट्स फोर्ट्स एंड पैलेसेस और ये है चौमाला पैलेस एंड इट इज सेड दैट द फैमिली स्टे हियर। वाह। There are a lot of darbars and courtyards where they used to entertain the royal guests as well. यहाँ 4 royal garden courtyards है and this place got its name because Chow means 4 and Mahal means palace. यार और इस अमेजिंग महल में यार। आपको निजामों के जमाने की बहुत सी एंटीक चीजें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ की खूबसूरत विंटेज कार्स एंड आई विश इन्हें ओह। चलाने का मुझे मौका भी मिलता। क्या बात है यार। इंडिया के हर नुक्कड़ में एक ऐसी चाय की दुकान होती है जो इस सिटी और इस सिटी के लोगों को पूरी तरह से ओन करती है। ठीक ऐसे ही एक शॉप है निम्रा कैफे। निम्रा कैफे। निम्रा कैफे 25 इयर्स से भी पुरानी जॉइंट है जो जानी जाती है अपनी ईरानी चाय और उस्मानिया बिस्किट्स के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे इनके चाय का राज पूछ लूं। चाय पत्ता जो है ना उसका ब्लेंडिंग हम लोग खुद करते हैं। अच्छी हैवी क्वालिटी और मिल्क हैवी क्वालिटी का मिल्क, अच्छी क्वालिटी का मिल्क इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए वो सिस्टम जो है उसका ईरानी स्टाइल है। वो ईरानी चाय कुछ ऐसी चीज़ होती नहीं, ईरानी स्टाइल है बनाने का स्टाइल और उसकी प्यूरिटी जो है सो हम लोग खुद अपनी निगरानी में रख के करते हैं। दिन के 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक इस कैफे में आने वाले इनके सैकड़ों फैंस की लाइन लगी होती है। आप जैसे ही इस जगह में एंटर करेंगे, इस छोटी सी जगह में ईरानी चाय पीने वाले और उस्मानिया बिस्किट्स खाने वाले इतने सारे लोगों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पर टेंशन मत लीजिए क्योंकि चाय तो आपको मिल ही जाएगी। अमेजिंग यार। अब तो मैंने आपको हैदराबाद का खूबसूरत नज़ारा दिखा दिया, पर जैसे कि मैंने कहा था, मैं तो यहाँ बिरयानी, हलीम, कबाब और बहुत कुछ खाने आई हूँ एट हैदराबाद इन चार मीनार। तो चले हैदराबाद के पॉपुलर पिस्ता हाउस के हलीम को खाने। This is Pista House factory in Hyderabad and this is just one of the factories और इस factory में just this one makes about 10,000 kilos of halim which is spread across all over Hyderabad and around the world and it's just one factory. There are 4 more like these. अमेजिंग यार। Takes a lot of strength. I just got a bit carried away and thought I would also try my hand at pounding the meat. It's quite a workout, trust me. It almost feels like my upper arm now needs some rest. I wonder how these guys do it. Firstly, to be around this so much heat here. This literally इसको भट्टी बोलते हैं। यहाँ से 8 से 10 भट्टी है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है and during Ramzan they are also fasting. But it's to serve others, you know, and it's also, you know, the joy that they find in cooking halim. I'm sure there's so much love that goes in here, which is why people love it so much. पिस्ता हाउस के साथ साथ और भी पॉपुलर जगहें हैं हलीम का स्वाद लेने के लिए, जैसे कि प्रिंस होटल, शाग हाउस, पर पिस्ता हाउस की जगह और कोई नहीं ले सकता। अब धीरे धीरे शाम हो रही थी और हम भी डिनर करने के लिए हैदराबाद के एक पॉपुलर रेस्टोरेंट में गए। One of the most challenging things to do in Hyderabad is crossing the road.
किया ये रेस्टोरेंट नायाब आज इतना पॉपुलर है अपने पाया सूप के लिए, मलाई पाया। ये काफ़ी हम लोग इंटरेस्ट से पकाते हैं इसको, साफ़ सुथरा हाइजीनिक तरीके से पकाते हैं। आई लव पाया यार, मुझे बहुत पसंद है। हलीम भी, पाया भी, क्योंकि मैं लाहौरी हूँ तो भाई लाहौरी जो है ना वो ये तो हमारे जैसे कहते हैं ना देसी खाते हैं, रोज़ ये डेली खाते थे। मैं उधर होता था, यहाँ पे तो अब आके सऊदी अरेबिया में My बहुत कम stomach हो was गया। craving for something different and a lot of masalas. This वहाँ is पे- perfect for that. जो ब्रेकफास्ट होता है ना वहाँ पे वो होता ही हलीम से है या चनों Absolutely से delicious. और Look at this. पाए जो होते हैं उनसे। हैदराबाद सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं पर अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है और इन्होंने मुझे इतना कुछ खिला दिया है। अब बारी आई है मीठे की। क्या है ये डिश का नाम? ये है क्रीम है, ये खुबानी स्वीट है, ये हैदराबाद का प्योर हैदराबादी डिश है। ये मैंने पहली बार खाया था एंड आई मस्ट से द टेस्ट ऑफ हैदराबादी कुर्बानी स्वीट्स वाज काबिले कुर्बानी। कुर्बानी बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, कुर्बानी। While we also हैदराबादी try कुर्बानी। popular dishes from कुर्बानी every वैसे कहते हैं destination, sacrifice। it is important कि हम वहाँ की लोकल डिशेस को भी ट्राई करें क्योंकि हर शहर का असली फ्लेवर उसके लोकल चीजों में ही आता है। हैदराबाद की टूरिस्टी जगहों के साथ साथ चार मीनार में बसे उस लोकल ईटरीज को रमजान के मौके पर ट्राई करने क्या की जो बात है। फील्स है ना, वो मेरे अलावा शायद आपको हैदराबाद के लोग ही बता पाए। पर मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि जितनी रिच यहाँ की हिस्ट्री है उतना ही रिच यहाँ का खाना भी है और हम तो है ही इन दोनों चीजों के दीवाने। एंड समवेयर बिटवीन चार मीनार एंड बिरयानी मुझे इस शहर से प्यार हो गया। एक दिन में इतना कुछ देख लिया। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में जहां मैं आपको घर बैठे बैठे हैदराबाद की टोली चौकी की गलियों में ले चलूंगी। अमेजिंग अमेजिंग यार, मज़ा आ गया देख के वंस अगेन। तो इतना मज़े का शहर है यार हैदराबाद। ठीक है, पहले तो मैंने वो सिर्फ देखी थी इसकी जो वीडियोस है ना टेक्नोलॉजी के हवाले से और जो इकोनॉमी है हैदराबाद की। ठीक है, हैदराबाद हाई टेक सिटी के ऊपर भी मेरे हैं वीडियोस वगैरह रिएक्शंस। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी यार, बड़ी मज़े की वीडियो थी क्योंकि देखिए जो एक शहर होता है ना वो उसके उसके वहाँ पे रहने वाले जो है ना उससे लोगों से ही पहचाना जाता है। चाहे जितनी मर्ज़ी आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लें और स्काई स्केपर्स बना लें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन वहाँ के जो लोग होते हैं ना वो उस शहर को शहर बनाते हैं। ठीक है, खाली बिल्डिंगों से तो शहर नहीं बनते। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग यार, बड़ी मज़ेदार वीडियो थी। और हैदराबाद की फ़ूड अमेजिंग यार, आई लव। और इसमें एक एक चीज़ जो है ना यकीन माने मेरी फेवरेट है। बिरयानी, ठीक है, पाए हो गए, क्या बात है यार, हलीम। ठीक है, अब हैदराबाद की हलीम जो है वो देखने में थोड़ी सी डिफरेंट लगती है जैसे हमारे यहाँ बिकती है लाहौर में। हमारे यहाँ लाहौर में हलीम की काफ़ी जैसे कोजी हलीम भी बिकती है। ठीक है, तो बहुत खाई जाती है लाहौर में भी। लेकिन हैदराबाद की हलीम कैसी है, बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, तो बहुत मज़ेदार होगी। लेकिन मेरा अभी तक हैदराबाद की हलीम खाने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन ये भी मैं ज़रूर खाऊँगा। अभी तक तो सिर्फ मैं बिरयानी खाता आ रहा हूँ जब भी जाता हूँ, तो चूँकि बिरयानी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो उसके अलावा देखें, अब देखें कि रमज़ान का महीना हो, ठीक है, और इतने सारे जैसे कहते हैं ना खाने। अब रमज़ान में बेसिकली लोग तो अपने घरों के अंदर भी तरह तरह के खाने बनाते हैं। सारा दिन जब एक इंसान रोज़ा रखता है और ठीक है भूख और प्यास से जब वो अफ्तार का टाइम होता है, रोज़ा खोलने लगता है, तो तरह तरह के खाने जो है ना वो फिर खाना और जिसे कहते हैं ना घरों में भी लोग बनाते हैं और फिर बाहर से भी जो है वो लोग ख़रीद के लाते हैं खाने तरह तरह के। ठीक है, घरों में नहीं बनाते, जो बाहर से खरीदते हैं। तो रमज़ान का जो एक पूरा महीना होता है ना, इट्स लाइक अ फेस्टिवल। ठीक है, तो एक रिलीजियस ड्यूटी के साथ साथ ये एक जिसे कहते हैं एक फेस्टिविटीज़ हैं पूरे एक महीने में जो चलती हैं। अब सहरी में उठते हैं सुबह सुबह और जिसे कहते हैं सहरी करते हैं, सुबह रोज़ा रखते हैं, फिर सारा दिन आप जो है वो उसको अपने रोज़े को जो है वो गुजारते हैं। उसके बाद फिर अफ्तार करते हैं जब तरह तरह के मज़ेदार खानों से, तो यार बहुत मज़ा आता है। ठीक है, और अपने मुल्क के अंदर अब हम यहाँ पे हैं इस तरह, यहाँ पे तो उस तरह का हमारा रमज़ान नहीं गुज़रता जो अपने मुल्कों में अपने घरों के अंदर गुज़रता है। तो वहाँ पे तो अफ्तार करने का और सहरी करने का, रोज़ा रखने का अपना ही मज़ा है। और बाकी रह गई हैदराबाद सिटी की बात, तो यार क्या ही बात है यार, सिटी ऑफ निज़ाम्स।
पैलेसेस हैं, इतने इतने खूबसूरत पैलेसेस हैं। और ये जो था चार मीनार, क्या ही बात है यार, चार मीनार। और मुझे नहीं था पता कि चार मीनार के ऊपर एक्चुअली मस्जिद भी है, ठीक है। तो मैं तो इसको सिर्फ एक मॉन्यूमेंट समझता था, ठीक है, लेकिन एक्चुअली उसके ऊपर एक मस्जिद भी है। और बड़ा के इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी पता चला कि ये क्या था यार उनका नाम, मुझे अब नाम जिन से निकल गया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम बोला था। किसी बीमारी के जो है ना, उन्होंने एक अपने शायद अपने क्योर होने पे इसको बनाया था, ठीक है, चार मीनार का। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी हिस्ट्री है। और 400 साल पुराना है यार, 400 साल मुंह से कहने की बात होती है, 400 साल, तो बड़ी अच्छी इसकी हिस्ट्री भी है। उसके अलावा जो पैलेसेस हैं, बड़े ज़बरदस्त पैलेस हैं यार, उनके अंदर बड़ी एंटीक चीज़ें, गाड़ियाँ उस दौर की जो उनके अंडर में थी, उनके यूज़ में थी निज़ाम्स के। तो विच इज़ अमेजिंग यार, मज़ा आ गया यार वीडियो देख के, रियली, ठीक है। तो मुझे तो यकीन माने हैदराबाद को देख के ना अपने लाहौर की याद आ गई है, सिर्फ वो खाने देख के। चूँकि यार हम लाहौरी हैं ना, तो लाहौरी हमारा तो सुबह नाश्ता जो होता है ना वो यही होता है, हम या पाए खाते हैं या चने खाते हैं या हलीम खाते हैं, ठीक है। लोग सुबह सुबह जाके लाइनों में लगे होते हैं पाए ख़रीदने में, और चने ख़रीद रहे होते हैं, और जिसे कहते हैं ना हलीम ख़रीद रहे होते हैं। तो हमारा तो एक जिसे कहते हैं निहारी भी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, निहारी भी बहुत खाई जाती है, ठीक है। तो ये चार जो फूड्स हैं ना, ये तो हमारी जिसे कहते हैं ना फेवरेट फूड्स हैं लाहौरियों की। तो बाकी बिरयानी जो है वो हमारी पाकिस्तान में जो है वो कराची वाली साइड की बिरयानी मशहूर है। कराची की बिरयानी जो है ना वो ज़्यादा मशहूर है, क्या कहते हैं उसको, सिंधी बिरयानी, ठीक है। तो वो ज़्यादा मशहूर है। यानी हो मज़ा आ गया यार वीडियो देख के। थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे रिकमेंडेशन दी थी इस वीडियो की, बहुत मज़ा आया यार देख के। तो अगर रिएक्शन मेरा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। एक्चुअली इसका सेकंड पार्ट भी है, तो मैं उसके ऊपर भी रिएक्शन दूँगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।